Welcome back students. Today we are going to do problem number 2 of page number 41. 2 in the sense diminishing balance method का second problem number है 12. Okay. So see, open page number 41, problem number 12. This is the second sum of diminishing balance method. In last class we have learned new method, that is a diminishing balance method or reducing balance method or written down value method. Okay, now let's take pencil in your hand और जो मैं कह रही हूँ उसको मार्क करो. A firm purchased a machine on 1st April 2009 for rupees 30,000. Underline 1st April 2009 and amount 30,000. Paid erection charges rupees 5,000. Underline erection charges and amount 5,000. Depreciation is provided at 20% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. रेट को अंडरलाइन करो और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को अंडरलाइन करो. प्रिपेयर मशीन अकाउंट अप टू 31st March 2012. सी स्टूडेंट्स, अभी हमें पहले देखो, व्हेन आर वी परचेसिंग मशीन? वी आर परचेसिंग मशीन ऑन 1st April 2009. तो हमारा फर्स्ट 12 मंथ्स का पीरियड होगा. ओके, 1st April 2009 to 31st March 2010. सेकेंड ईयर विल बी 1st April 2010 to 31st March 2011. थर्ड पीरियड होगा 1st April 2011 to 31st March 2012. दिस 3 years के लिए हम लोग मशीन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. नाउ लेट्स प्रिपेयर मशीन अकाउंट. ये भी सेम है, अभी तक वी हैव डन 11 सम्स. सिर्फ डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डेबिट क्रेडिट. बाकी के सारी चीज़ें सेम होगी, फॉर्मेट भी सेम होगा, लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट अलग होगा डिप्रिसिएशन का. सो पर्टिकुलर्स, उसके बाद JF एंड अमाउंट. हियर अगेन डेट, particulars, yes, come on, JF और अमाउंट. ओके, मैंने कल आपको बताया है कि whenever we are preparing और whenever we are calculating depreciation under diminishing balance method, हमें वर्किंग नोट भी साथ ही बनानी है. सो हियर आई विल राइट वर्किंग नोट. साइमल्टेनियसली बनाते जाएंगे, सो हमारा कैलकुलेशन पार्ट बहुत ही ईजी हो जाएगा. What is our first year? Year is 2009 to 2010. 2009 to 2010. First year is 2009 to 2010. Okay. April 1st. Okay. What are they saying? See, a firm purchased a machine on 1st April 2009 for 30,000 and paid erection charges 5,000. So यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने मशीन परचेज की है, उसका बेसिक प्राइस है 30,000 और उसको इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने 5,000 रुपीज़ स्पेंड किए हैं. अगर ये स्पेंड नहीं करते तो हमें मशीन यूज़ करने नहीं आता. सो वी हैव टू इंक्लूडेड इवन इरेक्शन चार्जेस और इंस्टॉलेशन चार्जेस इन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द मशीन. सो टोटल कॉस्ट ऑफ दैट मशीन विल बी 35,000. सी स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस मशीन हम लोगों ने अगले 3 साल तक, अप टू 31st March 2012 तक और कोई दूसरा मशीन परचेज नहीं किया है. सिर्फ वो हमें पूछ रहे हैं कि भाई एवरी ईयर इस मशीन पे हम लोग डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे. बट सी, अंडर दिस, इन दिस सम दे आर आस्किंग अस टू कैलकुलेट डिप्रिसिएशन अंडर विच मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो हमारा कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2009-2010 में हम लोगों ने मशीन परचेस किया था. कितने रुपीज़ को? 35,000 रुपीज़ को हम लोगों ने मशीन परचेस किया था. ओके, अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, March 31st तक हम लोगों ने वो मशीन यूज़ किया. ओके, इन दिस ईयर, बिकॉज ईयर एंड क्या है? March 31st. सो ऑन March 31st वी नीड टू कैलकुलेट डिप्रीसिएशन. ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, लेस डिप्रीसिएशन. व्हाट इज द रेट? रेट इज 20%. सो यहाँ पे देखो 35,000 का 20%. दिस जीरो विल गेट कैंसल, दिस जीरो विल गेट कैंसल. 7,000 फॉर per annum. This will be for 2009 and 2010.
ओके कितना डिप्रीसिएशन होगा 7000. सो हियर आई विल राइट 7000. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स 35,000 में से अगर 7,000 रुपीज़ से मशीन का वैल्यू कम हो रहा है तो ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर मशीन का वैल्यू कितना बनेगा, इट विल बिकम 28,000. यहाँ पे हम लोग करते जाएंगे 2010-2011 में मशीन का वैल्यू था बनेगा 28,000. अभी यहाँ पे देखो सी जब हम लोगों ने मशीन परचेज किया था तो उसका वैल्यू था 35,000. 1 ईयर वी हैव यूज दैट मशीन, तो मशीन का वैल्यू 20% से कम हुआ है. 20% मतलब हाउ मच 7,000 रुपीज से कम हुआ है. सो एट द एंड ऑफ द ईयर मशीन वैल्यू बिकेम 28,000. सी फर्स्ट ईयर इज डन. व्हाट इज आवर सेकेंड ईयर? सेकेंड ईयर इज 2010-2011. सेकेंड ईयर इज 2010-2011. सी 2009-10 का क्लोजिंग बैलेंस विल बिकम 2010-11 ओपनिंग बैलेंस. आर यू गेटिंग दिस? सो यहाँ पे देखो अप्रैल 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच 28,000. ओके अभी इन दिस ईयर ऑल्सो वी आर जस्ट यूजिंग अ मशीन. ओके हम लोग सिर्फ मशीन को यूज कर रहे हैं. Because we are using machine on the last day of the year, we have to calculate depreciation on it. Okay? Because उसका value क्या होगा? कम होगा. What is the rate again? Rate is 10%. Okay? अभी which method we are following? Diminishing balance method or reducing balance method or written down value method. तो depreciation आप कैसे calculate करोगे? 28,000 का 20%. This zero will get cancelled, this zero will get cancelled. So 10-11 का depreciation होगा 5,600 per annum. ओके कितना होगा 5,600. So 11-12 में asset value will become 22,500. See March 31st by balance carry forward 28,000. Here also I will write 28,000 minus 5,600. Okay, at the end of the year 2010-11 asset value will become 22,400. Again थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगी स्टूडेंट्स. When it comes on original cost method, हम लोग जो भी depreciation होता है हमेशा हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज करते हैं, इसलिए depreciation का अमाउंट एवरी ईयर आपको सेम मिलेगा. पर यहाँ पे विच मेथड वी आर फॉलोइंग? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. तो एवरी ईयर डिप्रीसिएशन जो भी बैलेंसिंग अमाउंट है ऑन दैट बैलेंसिंग अमाउंट वी आर गोइंग टू चार्ज depreciation. We have to go very slow, very systematically. Train your brain, students. Now second year is also over. 2011, 12, 2011 and 12. 2010-11 का closing balance will become 2011-12 opening balance. So here I will write April 1st to balance brought down how much 22,400. Again this year हम लोगों ने सिर्फ मशीन को यूज़ किया है तो on March 31st value will get depreciated. Okay, whole year हम लोगों ने यूज़ किया तो value will get depreciated by 20%. 22,400 into 20%. 0 will get cancelled. So it will be 4 2s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4. Depreciation will be 4,480. So basically 2012-13 में asset value will become 17,920. Depreciation is 4,480. 22,400 was the beginning balance. फिर हम लोगों ने होल ईयर एसेट को यूज़ किया. सो एट द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू ऑफ दैट एसेट विल बिकम 17,920. वी आर गेटिंग द सेम आंसर स्टूडेंट्स. सो अगेन दे हैव आस्क्ड अस टू प्रिपेयर मशीन अकाउंट फॉर 3 years. हम लोगों ने प्रिपेयर कर दिया है. 4th ईयर का जस्ट स्टार्टिंग करेंगे एंड वी विल स्टॉप हियर इटसेल्फ. 4th ईयर विल बी 2012 and 13.
2012 and 13. 2011-12 का closing balance will become 2012-13's opening balance. April 1st, to balance brought down how much? 17,920. This was problem number 12, students. Page number 41. If you are having any doubts, please ask.